चैप्टर 7 है, क्या नाम है? युगपत समीकरण। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद लिखवाएंगे इसके बारे में। युगपत समीकरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? युगपत प्लस समीकरण। युगपत का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ होना, साथ साथ, यानी साइमल्टेनियसली किसी भी घटना को एक ही समय में दो या दो से अधिक घटनाओं का एक ही समय में होना। ठीक है, दो या दो से अधिक घटनाओं का एक ही समय में होना। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, तो हम पढ़ा रहे हैं, एक काम हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा काम हो रहा है, और इसी एक ही समय में हो रहा है। बोलिए, समय एक ही है ना? एट प्रेजेंट टाइम साइमल्टेनियसली टू इवेंट्स आर हैपनिंग। दो घटना एक साथ घट रही है एक ही समय में, यानी साथ साथ दो या दो से अधिक घटनाओं का साथ साथ होना। ये इसका मतलब है युगपत का। इसका मतलब है, इसका मतलब जब मैथ में पढ़ेंगे तो समीकरण की बात है, तो कम से कम दो समीकरणों का एक साथ होना, उनका हल होना, उनका हल ज्ञात करना, इसमें पढ़ना है। तो युगपत का मतलब समझ आ गया, साथ साथ होना। समीकरण का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पक्ष होंगे, जिसमें दो पक्ष होंगे। इक्वेशन के लिए ये कंडीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समीकरण में, इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, दो पक्ष होते हैं। ये पहला कंडीशन है समीकरण का। बायां पक्ष और दायां पक्ष। एक ऐसा बीजीय व्यंजक होगा, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा which has two sides, which has two sides, left hand side and right hand side, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष। पहला कंडीशन है। और दूसरा शर्त क्या है? दोनों पक्ष बराबर होंगे। दूसरा क्या है? समीकरण के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों क्या होंगे? बराबर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे? ऐसा नहीं कि दो पक्ष दिया है और दोनों बराबर नहीं होंगे। तो समीकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक आएगा, यानी उसमें चर आएगा। क्या आएगा? तो किस चर का जो मान होगा, किसी न किसी मान में दोनों पक्ष को संतुष्ट करेगा। जो चर आएगा एक्स वाई जेड, वो किसी न किसी मान पर समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करेगा। अभी जब इसका समझाएंगे तो एग्जाम्पल लेके समझ में आएगा। फिलहाल युगपत का मतलब समझ में आ गया। युगपत समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन। युगपत यानी साइमल्टेनियस का मतलब होता है साइमल्टेनियसली टू इवेंट्स आर हैपनिंग एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही समय में दो या दो से अधिक घटनाओं का होना, या सिंपल सा हिंदी में साथ साथ होना। समीकरण में हम दो चीजें बता दिए हैं। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें दो पक्ष होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तो वो इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन के दो कंडीशन समझ आ गया। अब युगपत समीकरण क्या होगा इसके बारे में लिखवाएंगे। अगर इसको किसी को लिखना है लिख लीजिए। अब युगपत समीकरण का डिफिनीशन लिखिए।
डिफिनीशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। हिंदी में हेडिंग बनाइए, युगपत समीकरण का परिभाषा। युगपत समीकरण का परिभाषा। युगपत समीकरण का परिभाषा लिखिए, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों, दो अज्ञात चर वाले, दो अज्ञात, अज्ञात नहीं लिखने आ रहा है, अज्ञात, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों, एक शब्द और आया है रैखिक, रैखिक समीकरणों, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a1x, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1x 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहला समीकरण है, दो समीकरण होंगे कम से कम, तो a1 क्यों लिखा है? ये सूचित करने के लिए कि वो पहला वाला समीकरण है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को युगपत समीकरण कहते हैं। को युगपत समीकरण कहते हैं। को युगपत समीकरण कहते हैं। यदि a1 बटा में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, इसको समझाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, a1 बटा में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। समझे में सारे लोगों का हो गया? बोलिए, 2x प्लस वाई बराबर 5। एक हमने समीकरण लिखा 2x प्लस वाई बराबर 5। पहला समीकरण क्या लिखा है? 2x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 10। 3x माइनस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। इसको समझाने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, जो इसका परिभाषा लिख रहे हैं इसमें एक शब्द आया है अज्ञात, क्या आया है? और दूसरा शब्द आया है रैखिक समीकरण, क्या आया है? रैखिक समीकरण। इसके युगपत समीकरण के परिभाषा में दो शब्द आए हैं, अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण, अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अज्ञात चर किसे कहेंगे वो समझ लीजिए। अज्ञात चर डिफिनीशन क्लियर होगा तो कभी भी डाउट। देखो, अज्ञात का मतलब हो गया अननोन, क्या हो गया? यानी ये हमको मालूम नहीं है, इसके बारे में इसका वैल्यू, इसका मान हमें पता नहीं है। अज्ञात चर किसे बोलते हैं? ए से जेड तक का कोई भी अक्षर आएगा समीकरण में,
ए से जेड तक का कोई भी अक्षर आएगा और मोस्टली एक्स या वाई आता है। ज़्यादातर क्या आता है, जैसे समीकरण लिखा है 2x + y = 5, इसमें चर आया है क्या, x आया है और y आया है, इसमें भी x और y आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ x और y ही आएगा, a से z तक का कोई भी अक्षर आ सकता है। तो चर में तो पहले ही आएगा x से z का कोई भी अक्षर और मोस्टली x y आता है। दूसरा क्या है, जो चर का वैल्यू होता है, मान होता है, वो निश्चित नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। क्या होता है, यानी उसका मान हमें मालूम नहीं है, निश्चित नहीं है। बात समझ में आ गया, इसका मान निश्चित नहीं होता है। तो अज्ञात चर यानी जो समीकरण आया है उस समीकरण में ये जो x और y चर आया है, इस चर का हमें मान मालूम नहीं है। अज्ञात चर का मतलब समझ में आया, दो समीकरण है, दोनों समीकरण में चर आया है, x और y आया है, या x का क्या मान है मालूम है, y का क्या मान है नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई तो मान होगा, तभी तो इन दोनों का मान रखने पर जोड़ने पर यहाँ 5 आना चाहिए, इधर भी 5 आना चाहिए, इधर भी 5 आना चाहिए। x का कोई मान होगा तो यहाँ रखेंगे, y का कोई मान होगा यहाँ रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 5, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा बराबर। फिलहाल एट दिस पॉइंट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस समय हमें नहीं मालूम है x और y का वैल्यू क्या है। अज्ञात चर का मतलब समझ में आ गया। दूसरा समीकरण देख लो, 3x - y = 10, यहाँ भी x और y है, उसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है कि यानी ये अज्ञात चर है। एक शब्द है रैखिक समीकरण, समीकरण का मतलब समझा दिए, रैखिक यानी लीनियर। इनके जो चर आया है इसके घात में एक रहेगा, घात में रैखिक का सिंपल सा मतलब ये है कि जो चर आया है उसका जो पावर होगा, जो यानी घात, पावर यानी घात, चर का घात जो है वो क्या रहेगा 1। और किसी भी चर के घात में, किसी भी चर के कोई संख्या न लिखा हो तो क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। और जब इसका डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो एक सीधी रेखा बनती है। कैसी रेखा बनती है, रैखिक का मतलब जैसे एक ग्राफ ये बना दिया, ये एक सच हो गया, और ये एक ग्राफ ये बनाया, तो क्या ये सीधी रेखा है, ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक नहीं है। अब मान लो ये एक सच हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक। अब इसमें एक ग्राफ बना है ये, ठीक है, ये क्या है बिल्कुल सीधी रेखा है ना, ये रैखिक है। क्या है, तो रैखिक का मतलब समझ में आ गया, जो चर आया रहेगा समीकरण में उन चर का जो घात होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, वो क्या रहेगा 1। इसका मतलब घात में कुछ लिखा नहीं रहेगा। जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो घात में एक छुपा रहता, और उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी, वो तिरछा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब समझिए, जो डिफिनीशन लिखवाए हैं उसमें साफ साफ लिखा है, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0, ये युगपत समीकरण होंगे यदि कंडीशन नंबर 2 क्या दिया है, a1 बटा में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। यहाँ a1 का मान क्या है सर 2 है, बोलिए, b1 का मान क्या है, y का गुणन क्या कुछ दिया है 1 है। चलिए यहाँ बताइए, और यहाँ b1 का मान कितना है 3 है, और यहाँ b2 का मान बताइए -1 है, यहाँ y के लिए -1 है ना। अब हमारा क्या कंडीशन है, a1 बटा में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2।
देखिए तो क्या आ रहा है, A1 का मान कितना है 2, B1 A2 का मान कितना है A1 B1। अच्छा ये क्या हो जाएगा A2, क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A2 का मान कितना है 3, ठीक है। तो A1 बटा में 2 यानी 2 बटा में 3, B1 बटा में B2, B1 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है -1, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर, यानी ये A1 बटा में 2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा में B2, दोनों संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए ये दोनों समीकरण कैसे समीकरण हो जाएगा युगपत समीकरण, युगपत समीकरण कैसा हो जाएगा